नोमेनक्लेचर का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद करना है। अगर नोमेनक्लेचर अगर लिखना चाहते हैं तो उसमें आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए, तब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। जब तक नंबरिंग करते हैं मतलब कि अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, तो उसमें जो है सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप होगा, जो प्रायोरिटी ऑर्डर अगर याद नहीं होगा, वैसे कंडीशन में आपको जो है कभी भी आप नोमेनक्लेचर बढ़िया नोमेनक्लेचर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बता कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, माइल्डिहाइड भी है, एल्कोहल भी है, तो आप कैसे नंबरिंग करें, कहाँ से लें, तो ये कैसे पता करेंगे, उसमें सबसे पहले वहीं से नंबरिंग होगा जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले होगा। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से प्रायोरिटी ऑर्डर सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले चैनल पे नए हुए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। कि विक्ट्री आईक्यू में जो है बहुत सारा चीज़ जो बहुत अच्छे से आपको बताया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो प्रायोरिटी ऑर्डर जानने जा रहे हैं, देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर बताओ, हम ग्रुप नंबर पढ़ेंगे, ये सिंबल पढ़ेंगे, प्रीफिक्स पढ़ेंगे, सफिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों याद करना है। ठीक है, कि कभी कभी आपको प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर लिखा जाएगा, कभी आपको सफिक्स के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर लिखा जाएगा। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ग्रुप नंबर 1, ग्रुप में सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में है तो है कौन, तो आपको याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका सिंबल क्या है, COOH, मतलब C डबल बॉन्ड O और OH, कभी COOH दिखेगा या तो C डबल बॉन्ड OH दिखेगा। इसको प्रीफिक्स बेटा याद रखो क्या है, कार्बोक्सी होगा। इसका सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। प्रीफिक्स मतलब पहले जुड़ा जाता है, जो हम ब्रांच के रूप में लिख सकते हैं। सफिक्स को बता लास्ट में जोड़ना है, जिसमें ओइक एसिड लगाना है। ठीक है, जैसे बताओ सल्फोनिक एसिड है, तो सल्फोनिक एसिड का सिंबल बताओ SO3H लिखेंगे। इसका बताओ हम प्रीफिक्स करेगा सल्फो, क्या लगाना है, सल्फो लगाना। जहां भी SO3H लगा रहेगा, SO3, ठीक है, H लगा रहेगा, वो सल्फोनिक एसिड है। अगर हम ब्रांच के रूप में लिख रहे हैं तो उसके हम प्रीफिक्स का यूज करेंगे, मतलब सल्फो। लेकिन अगर सफिक्स के रूप में लिख रहे हैं मतलब सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बात समझ में आए? ठीक है, आगे देखो ईस्टर। ईस्टर क्या होता है बताओ, ईस्टर में क्या है कि RC डबल बॉन्ड OR होता है, मतलब C डबल बॉन्ड O के बाद क्या होगा, इधर दोनों तरफ क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा, है ना। R और R डैश या R और R भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये ईस्टर का फॉर्मेट है। ईस्टर में क्या लगाना है, एल्कोक्सी, बता क्या, एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या बता, एल्कोक्सी मतलब मिथॉक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल, बिटॉक्सी कार्बोनिल। बात समझ में है? इसमें लास्ट अगर सफिक्स जोड़ना होगा तो लास्ट में जैसे इथोनोएट, प्रोपेनोएट, क्या जोड़ना है, नोएट जोड़ना है, OATE जोड़ना है। बात समझ में है? जैसे एसिड हाइलाइट बेटा, तो एसिड में कहता है C डबल बॉन्ड OCl, क्या C डबल बॉन्ड OCl होगा। ठीक है, इसमें क्या, हेलो कार्बोनिल, हेलो मतलब जैसे बता क्लोरो कार्बोनिल, ठीक है, ब्रोमो कार्बोनिल, ठीक है, आयोडो कार्बोनिल, इस फॉर्मेट में लिख रहा है। हेलो मतलब क्या, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इसको यूज करेंगे, ये हम प्रीफिक्स में यूज करेंगे। लेकिन अगर हम सफिक्स में अगर एसिड हाइलाइट को यूज कर रहे हैं, एसिड हाइलाइट को सफिक्स में यूज करेंगे, उसको बताओ हम ऑयल हाइलाइट बोलेंगे। क्या बताओ, ऑयल हाइलाइट। ठीक है, जैसे मिथेनॉइल हाइलाइट, मिथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है, इथेनॉइल क्लोराइड, ऐसे बात करेंगे। ठीक है, आगे अमाइड, अमाइड में क्या लगेगा, C डबल बॉन्ड O NH2 लगा रहेगा, ये अमाइड है। क्या बता, अमाइड, क्या बता, ये अमाइड है। तो अमाइड में क्या लगाना बता, कार्बोमोइल लगाना है, या तो क्या लगाना है, एमिनो कार्बोनिल, क्या लगाना है, एमिनो कार्बोनिल लगाना है। ये प्रीफिक्स नाम है। लेकिन अगर सफिक्स मतलब लास्ट में जोड़ना होगा तो अमाइड लगाएंगे, चाहे लगाएंगे कार्बोक्सामाइड। क्या बता, कार्बोक्सामाइड लगाएंगे। बात समझ में आया, कार्बोक्सामाइड लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमें बताओ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बताओ, कार्बोक्सी, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक, ईस्टर, एसिड हाइलाइट, अमाइड। ठीक है, उसके बाद 5 के बाद छठा न बताओ, छठा नंबर में छठा प्रायोरिटी क्या बताओ, नाइट्राइल होगा, जिसका बताओ C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। अगर हम प्रीफिक्स में याद करते हैं सियानो, क्या बताओ, हम सियानो के यूज करेंगे, लेकिन सफिक्स में बताओ नाइट्राइल यूज करेंगे। ठीक है, बस बात समझे, क्या बताओ, नाइट्राइल का यूज करेंगे।
सिमिलरली एल्डिहाइड होगा तो क्या बताओ CHO लगा रहेगा, या तो C डबल बॉन्ड O और H रहेगा। ये बता क्या है, एल्डिहाइड है, जिसमें अगर हम प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, प्रीफिक्स इन द फॉर्म हम ब्रांच यूज कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं क्या बता, फॉर्माइल। क्या बता, फॉर्माइल की यूज करेंगे, जहां लास्ट में क्या लगा बता, अल, या क्या बता, कार्बल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, अल लगाएंगे सफिक्स में, या तो कार्बल्डिहाइड लगाएंगे, किसमें बताओ, हम बात करते हैं एल्डिहाइड में तब। ठीक है, अगर हम कीटोन बात करें, कीटोन का सिंबल क्या है, कीटोन के लिए सबसे पहले ये याद रखो, कम से कम मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए, मतलब आर और आर डैश के बीच क्या OC डबल बॉन्ड O रहेगा, तो हम कीटोन समझेंगे। कीटोन में बता हम प्रीफिक्स का ऑक्सो यूज करेंगे, और सफिक्स में क्या बता, ONE, जैसे पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, ये सब क्या बता हम यूज करें, कहाँ बता, वहां पे कीटोन के यूज करेंगे। बात समझ में आए, जहां पे कीटोन मान लिया हम ब्रांच के रूप में यूज करेंगे, वहां बताओ ऑक्सो, क्या बता, ऑक्सो का प्रयोग करेंगे, जो नंबरिंग 8 नंबर में आता है। एल्कोहल, एल्कोहल में सिंबल क्या होगा, OH होगा, जिसको अगर हम प्रीफिक्स में यूज करेंगे, इसका मतलब क्या बेटा है, हाइड्रोक्सी का यूज करेंगे, और अगर हम सफिक्स का यूज करना होगा तो क्या बता, ऑयल, क्या बता, ऑयल का यूज करेंगे। तुम जाओ, तू आपको दिखा, चलो ना कर दो, ध्यान दो। तो अगर हम एल्कोहल में बता क्या OH, अगर प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी लगाना है, सफिक्स में OL जोड़ना है, जैसे मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरह का यूज कर सकते हैं। ध्यान दो, अगर थियोल होगा तो क्या होगा, एसएच, क्या होगा, एसएच। इसको प्रीफिक्स बता मरकैप्टो, बता मरकैप्टो यूज करेंगे, और सफिक्स में थियोल, थियोल एसएच लगा रहेगा। ठीक है, अमाइन मतलब क्या, NH2 रहेगा। ठीक है, अगर प्रीफिक्स में यूज करेंगे तो अमीनो यूज करेंगे, सफिक्स में एल्कोक्सी, बता क्या बताओ, क्या बताओ, अमाइन, बता सफिक्स में क्या, अमाइन, सफिक्स में अमाइन, और प्रीफिक्स में अमीनो। अगला, अगर ईथर रहेगा तो क्या O के बीच क्या बताओ, R और R के बीच, एल्काइल ग्रुप के बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, तो क्या कहलाएगा बताओ, हम इसको बोलेंगे क्या, ईथर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ईथर, जिसका बताओ हम क्या बताओ, एल्कोक्सी, जैसे मिथॉक्सी, इथॉक्सी, ब्यूटॉक्सी। ठीक है, जैसे CH3 वो CH3, तो क्या मिथॉक्सी मीथेन बोलेंगे। ठीक है, CH2, अगर CH3 CH2 CH3 है, वो बीच में है, तो क्या बता, मिथॉक्सी इथेन लिख सकते हैं। ध्यान दो, जैसे अगर क्या एपोक्साइड, एपोक्साइड का सिंबल देखो ऐसा होता है। ठीक है, इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है, सिर्फ क्या बताओ, सफिक्स क्या बताओ, इपॉक्सी लगाना, क्या है, इपॉक्सी लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ 12 नंबर क्या, इमाइंस, इमाइंस में N डबल बॉन्ड NH रहेगा, तो इमाइंस बोलेंगे। अगर प्रीफिक्स यूज करना है तो क्या, इमीनो, क्या बताएगा, इमीनो यूज करेंगे। अगर बता हम सफिक्स बता इमाइन का यूज करेंगे, इमाइन लगाना पड़ेगा सफिक्स में। अगर एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड, इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है, सफिक्स क्या लगाना है लास्ट में, ENE, जैसे ब्यूटीन, इथीन, प्रोपीन बोल सकते हैं। एल्काइन में क्या लगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा रहेगा, कैमा नंबर पे 14 नंबर पे है, इसमें कोई भी बताओ प्रीफिक्स नहीं होता है, सफिक्स कितना बताओ, YNE लगाना है। बात समझ में आया, ध्यान दो आगे। एजो, एजो में क्या, N डबल बॉन्ड N रहेगा, N डबल बॉन्ड N रहेगा, यहाँ पे RR ग्रुप लग सकता है, तो क्या लगा बता, इसका सिर्फ प्रीफिक्स क्या होता है, एजो, क्या होता है, एजो, कोई सफिक्स इसका नहीं होता है। बात समझ में आया। अगला नाइट्रो, नाइट्रो देखो सबसे नीचे है, 16 नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पे NO2 लगा रहेगा। ठीक है, इसका प्रीफिक्स नाम नाइट्रो, सफिक्स में कुछ भी नहीं होता है, ध्यान दो। ठीक है, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो में क्या बताओ, NO को नाइट्रोसो बोलेंगे, सिर्फ इसका जो है प्रीफिक्स नाम होता है, सफिक्स नाम नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दो। हाइलाइट तक पता क्या, X मतलब क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो मतलब क्या, हेलो, क्या बोले बताओ, हेलो बोलेंगे, इसका कोई भी बताओ सफिक्स नाम नहीं होता है। अगला एल्केन में बता क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो सिर्फ बता क्या होता है, बता सफिक्स होता है, प्रीफिक्स नहीं होता है। बात समझ में आया, इतना समझ में आ गया। तो हम बता इस बताओ जो IUPAC नेम अगर लिखेंगे,
ठीक है। तो नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो अगर बड़े नोमेन जैसे जेईई मेंस के एग्जाम हो, नीट के एग्जाम है, तब वहां पे अगर नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। जब फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो वैसे करने से प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग करना होगा। जब तक नंबरिंग बढ़िया नहीं करेंगे जब तक नोमेनक्लेचर आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है। तो आशा करते हैं पूरे नोमेनक्लेचर का जो है प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप को समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप लोग के लिए यही है कि बताओ विक्ट्री आईक्यू से जुड़िए, फटाफट जो है जो वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो है नई नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचेगा। और जो ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको केमिस्ट्री को जो स्ट्रांग बना देगा, इसे आराम से जो आप लोग देखिए। ऑल द बेस्ट।